गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट के साथ। आज की वर्कशीट का नंबर है 6। आज डेट है 8 अप्रैल। आज हमारी हिंदी की वर्कशीट आई है। शुरू करते हैं वर्कशीट के साथ। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, जब हम किसी चित्र को देखते हैं तो मन में कई वाक्य अपने आप बन जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी के साथ। अपने सामने कोई भी चीज़ आप देखिए, उसके बारे में कुछ भी सोचिए। जब आप सोच रहे होंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आप उस चीज़ के बारे में वाक्य बना रहे हैं। जैसे मैं अपने सामने अलमारी देख रही हूँ तो मैं वाक्य बना रही हूँ, ये अलमारी भूरे रंग की है, ये अलमारी लंबी है, इस अलमारी का ताला टूटा हुआ है। इसी तरह आप भी इस क्रिया को करके देखिए। आइए कुछ चित्रों को देखते हैं और कुछ नया सीखते हैं। प्रश्न 1, चित्र को देखकर संकेत पेटी में दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए और वाक्य पूरे करिए। चलिए सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं संकेत पेटी में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। सबसे पहला दिया हुआ है हमें पेड़, आकाश, घर, तैर, घास, मछली, पुष्प, सुहावना, खेल। चलिए अब वाक्य पढ़ना शुरू करते हैं और उनमें इन दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द आएगा वो देखते हैं। सबसे पहला है बगीचे में पुष्प खिले हुए हैं। बगीचे में पुष्प खिले हुए हैं, ये उन्होंने हमें करके दिया हुआ है। हम चलिए अगला देखते हैं। बिल्ली और कुत्ता डैश रहे हैं। अब देखिए बिल्ली और कुत्ता क्या कर रहे हैं। बिल्ली और कुत्ता बताइए बच्चों क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बिल्ली और कुत्ता खेल रहे हैं। अगला, बतख पानी में डैश रही है। बतख क्या कर रही है, तैर रही है। अगला, पक्षी डैश में उड़ रहे हैं। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, देखिए पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। लास्ट, सुबह का दृश्य बहुत डैश है। कैसा होगा सुबह का दृश्य, पेड़ होगा, घर होगा, घास होगा, मछली होगा, पुष्प होगा या सुहावना होगा। यस बिल्कुल सही, सुहावना होगा। क्या होगा, सुहावना। चलिए अब चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। यह जंगल का चित्र है। चित्र में बहुत से जानवर दिखाई दे रहे हैं। देखिए बच्चों ध्यान से इस चित्र को, ये जंगल का चित्र है। इस चित्र में बहुत सारे हमें जानवर दिखाई दे रहे हैं। आइए चित्र देखकर प्रत्येक जानवर के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं। जैसा कि पहले उन्होंने हमें करके दिया हुआ है हाथी। हाथी के बारे में उन्होंने वाक्य बनाया हुआ है, हाथी हरी घास, पत्ते, फल, झाड़ियाँ आदि खाता है। अब चलिए हम और जानवर देखते हैं और उनके ऊपर वाक्य बनाते हैं। ये देखिए क्या है, मगरमच्छ। क्या है, मगरमच्छ। बनाइए मगरमच्छ पर वाक्य। मगरमच्छ पानी व ज़मीन दोनों जगह पर रह सकते हैं। इसके बाद है देखिए जिराफ। जिराफ के ऊपर वाक्य बनाइए। जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है। फिर देखिए पेड़ पे कौन लटका हुआ है, सांप। तो सांप के ऊपर वाक्य बनाइए। कुछ सांप बहुत जहरीले होते हैं, या फिर कोबरा बहुत जहरीले सांपों में आता है। ये देखिए बच्चों, ये रहा छोटा सा हमारा कछुआ। कछुए के ऊपर वाक्य बनाइए। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। ठीक है बच्चों, और भी हम इस चित्र में देख सकते हैं जानवरों को और उनके ऊपर वाक्य बना सकते हैं। ये देखिए झाड़ियों में से पीछे से कोई एक जानवर झांक रहा है, चीता। चीता बहुत तेज दौड़ता है। आप और भी ध्यान से इसमें देख सकते हैं। अगर आपको और जानवर दिखें तो आप उनके बारे में वाक्य बना सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 3। नीचे दी गई वर्ग पहेली में से गर्मी के मौसम से संबंधित चीज़ें ढूंढें व उनके नए वाक्य बनाएं। आप गर्मी के मौसम से संबंधित एक चित्र भी बना सकते हैं। ये देखिए जगह दी हुई है, आप इस जगह पे गर्मी से संबंधित कोई चित्र भी बना सकते हैं। आइए, उन्होंने एक हमें करके दे रखा है, बाकी हम करते हैं। उन्होंने जैसे हमें दिया हुआ है आम। आम के बारे में वाक्य बनाया है, आम फलों का राजा है। बच्चों आप बेसिकली देखेंगे तो आज की जो एक्टिविटी है ये वाक्यों के बारे में, कि हमें चीज़ें देखकर, चित्र देखकर या फिर कोई शब्द सुनकर उनके बारे में वाक्य बनाने हैं।
चलिए और शब्द ढूंढते हैं गर्मी से संबंधित। देखिए देखिए देखिए, अच्छा आइसक्रीम, मुझे मिला आइसक्रीम। वाक्य बनाइए। गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, या फिर गर्मी के मौसम में आइसक्रीम बहुत जल्दी पिघल जाती है। अगला वाक्य, अगला शब्द ढूंढिए। पसीना। गर्मी के मौसम में हमें बहुत पसीना आता है, या फिर पसीने से कीटाणु पैदा होते हैं। और ढूंढिए, शब्द है घड़ा। गर्मियों में हम घड़े का प्रयोग करते हैं। घड़े में पानी रखने से बच्चों क्या होता है? पानी ठंडा होता है और पानी का स्वाद भी बदल जाता है। और ढूंढिए चलिए बच्चों, मुझे मिला शरबत। गर्मियों के मौसम में हम बहुत मज़े से शरबत पीते हैं। और मिला तरबूज। तरबूज गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, मतलब तरबूज गर्मियों के मौसम का एक फल है। इसी तरीके से बच्चों आप और भी शब्द ढूंढकर उनके वाक्य बना सकते हैं। चलिए अब है अभिभावक के सुझाव। बच्चों को पार्क के दृश्य पर कुछ वाक्य लिखने तथा उसका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करिए। पेरेंट्स, इसके लिए आप बच्चों को रियल में भी पार्क में लेके जा सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से और बहुत सावधानी से। जैसे कि हम जानते हैं कोरोना बहुत स्पीड से फैल रहा है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। या आप बच्चों को अपने घर के आसपास अगर कोई पार्क है तो वो भी दिखा सकते हैं, किसी फ़ोटो में दिखा सकते हैं, और उनको आप प्रेरित करिए कि वो उसके बारे में चित्र बनाएं, कुछ वाक्य लिखें, चाहे तो कहानी भी बना सकते हैं। अब है कोविड-19 के दौरान हमारा अपेक्षित व्यवहार, वो है अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोने। इससे क्या होगा? हमारे जो हाथों में कीटाणु लगे हुए हैं, जो जर्म्स हैं, वो मर जाएंगे। और याद है ना बच्चों, हाथ कितनी देर तक धोने हैं? पूरे 20 सेकंड तक। बच्चों ऐसी ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करिए, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इस चैनल पे आपको केजी क्लास से लेकर 5th क्लास तक के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। आप दूसरे बच्चों के साथ, अपने छोटे भाई बहन के साथ शेयर करिए, ताकि उनकी भी डेली बेसिस पे हेल्प हो सके। इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए।